दाणा के बेर नहीं क्यों हो रहा धरती काटन ने खरबूजे सी मेरी जवानी कोन्या न्यूवे बाटन ने पिया जी तेरी एक न मानूंगी फिल्म चंद्रावल देखूंगी पिया जी तेरी एक न मानूंगी फिल्म चंद्रावल देखूंगी फिल्म तू। राम राम जी, मैं आपका पढ़ाई के रुत गया और दोस्तों आज मैं आप लोगों को मिलवाने जा रहा हूँ शीला सोलंकी जी से। अगर आप इनको नहीं जानते हो तो मैं बता देना चाहता हूँ पहले ही। इनका एक सॉन्ग था, बहुत ही हिट सुपर हिट सॉन्ग गया था, खरबूजे सी तेरी जवानी, जिस पे अभी तक व्यू हैं 3,35,00,000 प्लस व्यू हैं उस सॉन्ग पे। तो मैं मिलवाने जा रहा हूँ शीला सोलंकी जी से। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। कैसे हो? बढ़िया। जैसे आप इंडस्ट्री के अंदर आए तो वैसे कब आए थे इंडस्ट्री में? इंडस्ट्री में तो काफ़ी टाइम हो गया मुझे। हरियाणा में जब मैंने शुरू किया, ये 2014 से शुरू किया था मैंने हरियाणवी डीजे सॉन्ग। और इस लाइन में, म्यूज़िक लाइन में तो मैं काफ़ी टाइम से हूँ। जैसे बचपन से ही मुझे म्यूज़िक का शौक़ था, बट उस टाइम मैं फिल्मी सॉन्ग करती थी, जैसे ऑर्केस्ट्रा है, जागरण है, माता के बहुत करती थी। और ये जो अपने हरियाणवी सॉन्ग है ये मैंने 2014 से शुरू किया जी। तो वही मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैम बहुत ही अच्छी सिंगर हैं। अगर आप ये सोचते हो कि उसमें एक्ट किया था तो सिंगर भी यही हैं, बहुत ही अच्छी सिंगर है। और मैम आगे बढ़ने से पहले एक सॉन्ग आपका खरबूजे से वही सुना दो जी। काफ़ी लोग मुझे यही कहते हैं आपका खरबूजा गाना था तो आप वो गा के सुना दो। तो मैंने कभी नहीं गाया, कभी भी नहीं गाया, किसी को नहीं सुना। हमारे दर्शक चाहते हैं कि आप एक बार चाहे 2 लाइनें सुनाए उस सॉन्ग की, लेकिन सुना ज़रूर दीजिए। पहले जो है वो मासूम जी की लाइनें आती हैं, उसके बाद मेरी आती हैं। हाँ, तो उसके बाद आता है इन दाणा के बेर नहीं क्यों हो रहा धरती काटन ने खरबूजे सी मेरी जवानी कोन्या न्यूवे बाटन ने खरबूजे सी मेरी जवानी कोन्या न्यूवे बाटन ने। वाह जी वाह, मौज कर दी। तो मैम आपका पहला सॉन्ग कौन सा आया था? पहला सॉन्ग मेरा जानू राखी का था, फिल्म चंद्रावल देखूंगी। वो भी काफ़ी चला क्योंकि फोक म्यूज़िक के आधार पे था अपना हरियाणवी, जो स्कूल वगैरह में, फंक्शन वगैरह में, कॉलेजों में बहुत हिट हुआ, बहुत चला। तो सबसे पहला ब्रेक मुझे जानू राखी ने दिया, बहुत एहसानमंद हूँ उनकी मैं। और उसके बाद श्रवण बड़म्बिया जी ने मुझे 3 सॉन्ग करवाए बूटा जी के वहाँ। उसके बाद मेरा काम शुरू हो गया और रिकॉर्डिंग वगैरह चलती रही। फिर मेरा 2015 में ये खरबूजा गाना आया था। उसके बाद मेरी रिकॉर्डिंग काफ़ी गाने आए मेरे बहुत। अच्छा, तो इंडस्ट्री के अंदर आप कैसे आए? मतलब कैसे आपको शौक़ पड़ गया इंडस्ट्री का, सिंगिंग का कैसे शौक़ पड़ा? सिंगिंग का तो मुझे बचपन से ही था और पापा जी भी इस लाइन में है, जैसे म्यूज़िक मास्टर। मेरे पापा जी संगीत घर में ही था, तो वो बोलते हैं ना पैदाइशी खानदानी और खून में ही, ब्लड में, तो ऐसा ही। तो हमारी फैमिली में तो किसी लड़की को शौक़ नहीं था सिंगिंग का। डांस भले ही कर लेती है घर में वो भी, बट मुझे सिंगिंग का हुआ और मैं ऐसे सुनने लगी गाने, बस फिर गाती रही स्कूल में, फंक्शन में ऐसे। और फिर काफ़ी टाइम के बाद जैसे मेरी शादी हो गई, उसके बाद मुझे स्टेज पे जाने का चांस मिला और वो भी माता के जागरण से शुरुआत हुई। जी, जैसे आप स्टेज प्रोग्राम भी करते हो तो वहाँ पे क्या क्या दिक्कतें आती है? जैसे स्टूडियो में तो वही है, हम रिपीट करते रहते हैं बार बार, और स्टेज पे तो लाइव गाना पड़ता है, तो कहीं गलती भी हो जाती है, तो वहाँ कैसे क्या होता है? मैं मानती हूँ स्टूडियो में ज़्यादा मुश्किल होता है। अच्छा। क्योंकि स्टूडियो में पता क्या, हाँ ये मानती हूँ मैं, आजकल ट्यूनर से रिकॉर्ड का हो जाता है गाना, बट जो सही सिंगर होगा तो म्यूजिशियन जैसे हमारे
म्यूज़िक सर हो गए जो हमें रिकॉर्डिंग करवाते हैं, अच्छे होंगे तो वो अच्छे से ही करवाएंगे। नहीं तो हर कोई स्टूडियो में खड़ा होकर गा लेता है आजकल। और रही स्टेज पे गाने की बात, स्टेज पे तो ये नहीं होता भाई एक लाइन गाई वो गलत होगी तो उसको दोबारा से करो, ऐसा कुछ नहीं होता। पब्लिक जैसे बैठी है, हाँ उन आजकल डांस का कुछ ज़्यादा ही हो गया है। तो सिंगिंग कुछ जैसे पीछे हटती जा रही है। पब्लिक को क्या चाहिए? डांस चाहिए। तो अगर मान लो कोई अच्छी सिंगर गा रही है स्टेज पे और कोई दूसरी सिंगर आती है तो वो डांस ज़्यादा करती है, तो पब्लिक क्या बोलेगी? अरे नहीं नहीं, उसको बिठा दो और जो ये डांस करी इसको आने दो। तो इस बात के मैं बहुत खिलाफ हूँ। सच में मुझे यहाँ के बहुत दुख होता है इस चीज़ के लिए। हाँ, अच्छी बात है, पर हाँ जहाँ पे माता के जागरण आते हैं तो वहाँ पे दोनों बराबर चलना चाहिए। सिंगिंग भी होनी चाहिए और थोड़ा बहुत डांस भी होना चाहिए। हमारा काम क्या, हम सिंगर हैं तो हम पब्लिक को नचाते हैं। तो जिनका भक्ति है, जैसे जागरण है, जागरण में उनका मन होगा डांस का, नाचने का, तो वो खुद नाचेंगे, ऑडियंस पब्लिक खुद नाचेगी। हमारा काम सिर्फ सिंगिंग का होता है। तो और मैं क्या बोलूँ, बस इतना बोल सकती हूँ। किसी के खिलाफ मैं जाना नहीं चाहती, ना मैं किसी के लिए गलत बोलना चाहती हूँ। अच्छा मैम, मेरे को लगता है कि आपको इंडस्ट्री के अंदर कहीं कभी ना कभी धोखा मिला है, क्या ऐसा हुआ है? जैसे पैसों की बात होगी या फिर कई बातें होती हैं इंडस्ट्री के अंदर, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी किसी का भी, सब अपनी जगह सही है। जिसने मुझे काम दिया, जिसने भी मुझे काम दिया, उनका मैं थैंक यू करना चाहूँगी। बट हर चीज़ में धोखा होता है। कोई भी बिजनेस लगा लो, कोई भी काम लगा लो, सब में धोखा होता ही है। और ऐसे बंदे भी हर काम में मिलते ही हैं, धोखा देने वाले। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, काफ़ी बार हुआ है, पर मैं किसी से शिकायत नहीं करूँगी बिल्कुल भी, और ना मैं किसी का नाम लूँगी। तो मैम आपको जैसे सपोर्ट करने वाले कितने मिले? धोखा करने वाले तो वो कहते हैं ना, सपोर्ट करने वाले 2-3 ही बहुत होते हैं, तो हाँ। आपको कितने मिले? बिल्कुल बिल्कुल, सपोर्ट करने वाले तो एक भी हो बंदा तो वो भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। मुझे सपोर्ट किया, सबसे पहला ब्रेक मुझे जानू राखी ने दिया, उसका मैं एहसानमंद बहुत उनका मैं शुक्रिया करना चाहूँगी। दूसरा श्रवण बलम्बिया जी ने, बूटा जी ने बहुत साथ दिया, मेरा बहुत साथ दिया। जी मैम, जैसे आपका सॉन्ग आया था खरबूजा, तो उसके बाद आप कहाँ गायब हो गए थे? मतलब आपका कोई भी सॉन्ग नहीं आया? इससे पहले मैंने काफ़ी गाने किए जो नहीं चले मार्केट में। और खरबूजा गाना जैसे मैंने रिकॉर्ड किया, मैं चाहती थी मासूम के साथ मेरा गाना हो पहला ही, और पहला ही हिट हो। और वो भगवान ने मेरी सुनी, हिट हुआ, बहुत ज़्यादा हिट हुआ। वो गाना रिकॉर्ड करते मैं मुंबई चली गई थी, और उसके बीच में काफ़ी टाइम में वहाँ पे रही, तो 5-6 महीने का गैप आ गया था। तो उसकी वजह से बस मेरा सिंगिंग में भी गैप आ गया। तो मुंबई में आपने इसी लाइन में काम किया या फिर कुछ और किया इससे? मैं म्यूज़िक के लिए ही गई थी मुंबई म्यूज़िक के में लिए भी। गई। जी जी। आप म्यूज़िक के अलावा और भी कुछ करते हो? मॉडलिंग वगैरह ये? नहीं, मॉडलिंग तो नहीं करती, बट इच्छा है मेरी बिल्कुल करने की। मॉडलिंग नहीं है, जैसे सिंपल बिल्कुल गाने में जैसे कोई गलत कुछ होना, सीन वगैरह कोई भी सिंपल हो तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी, किसी गाने में एक्टिंग वगैरह। अच्छा, तो मैम जैसे आपके साथ के कलाकार आज काफ़ी ऊपर तक जा चुके हैं, तो आप अभी तक ऐसे यहीं पे कैसे रहेंगे? वही मेरी सिंगिंग में गैप आया। मैं यहाँ से चली गई थी हरियाणा से। तो ये तो किसी भी फील्ड में जाओ तो कहीं पे भी अगर किसी कोई भी बंदा कोई भी बिजनेस करता है और अगर उसके बीच में आप गैप देते हो कुछ टाइम का, तो उसमें हर बिजनेस में हो ही जाता है, बंदा छूट ही जाता है उसका काम। और फिर दोबारा से एक इमेज खड़ी करना, अपना नाम कमाना, वो थोड़ा मुश्किल होता है, नामुमकिन नहीं। बिल्कुल। और मैं चाहूँगा कि आप मैम को, और आज भी मैम रिकॉर्ड करने आए हैं, आज ईशांत राही के ऑफिस पे सॉन्ग रिकॉर्ड करने आए हैं, तो अब मैं चाहूँगा कि आप दोबारा से मैम को ऐसे ही प्यार दें जैसे इंडस्ट्री में आए, सिंगिंग आपने करी, तो माँ बाप का कितना साथ रहा? जैसे लड़की के साथ में काफ़ी वो किया जाता है भेदभाव इस चीज़ में,
कि भाई इंडस्ट्री लाइन ठीक नहीं है, लड़की है तू, ये है वो है, तो माँ बाप का इसमें कितना साथ है? माँ बाप का पहले नहीं था सपोर्ट बिल्कुल भी। पहले मना करते थे, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अच्छा नहीं होता ये सब। शादी से पहले मैं नहीं कर पाई बिल्कुल भी। शादी के बाद शुरुआत हुई मेरी सिंगिंग की जागरण से। फिर जैसे मैंने डीजे सॉन्ग किए, हरियाणवी सॉन्ग है, तो उसमें सपोर्ट रहा फैमिली का। मम्मी साथ में आते थे मेरे, तो बस इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं। तो जैसे आपका सर्कल भी होगा, फ्रेंड सर्कल, तो उनका कितना सपोर्ट रहा आप पे? या उनको कोई मतलब ही नहीं है, कुछ भी करो भाई? नहीं, ज़्यादा नहीं बोलूँगी मैं बिल्कुल भी, बस इतना ही ठीक है बस। तो मैम आपकी शादी कब हुई? शादी को काफ़ी टाइम हो गया मेरे काफ़ी टाइम हो गया। कम एज में शादी हो गई थी जी। 14-15 साल की एज थी। तो हमारी फैमिली में बस ऐसा था, ताऊ जी थे तो वो बोलते थे भाई बेटी बड़ी हो गई है तो वो शादी कर दो लड़कियों की। बस ऐसे ऐसे करके वो शादी मम्मी पापा ने जल्दी कर दी। तो आपकी अभी एज कितनी है उसकी? मेरी 40 के करीब। वैसे देखने में लगता नहीं इतनी एज होगी आपकी। क्या क्या राज है इस खूबसूरती का अभी तक? अरे नहीं नहीं, राज कुछ नहीं है राज की बात कह दूँ तो जाने महफिल में फिर क्या ऐसा कुछ नहीं है राज वाज तो। हाँ इतना है बस, हम बाहर का जैसे कुछ भी नहीं, जो हम देसी अपना खाना हरियाणा का वही हम खाते हैं। लस्सी दूध दही का खाना जित देसा में देश हरियाणा वही बात है। बाहर का कुछ नहीं खाते, जो आजकल चल गया है बस पब्लिक उसकी तरफ ऐसे दौड़ रही है ना, वो सब सही नहीं है बिल्कुल भी। अपना रहन सहन अपना देसी रखो, खान पान देसी रखो, मस्त रहो और चुस्त रहो। जी मैम, जैसे काफ़ी हमारे लेडीज़ भी वीडियो देखती हैं, काफ़ी लड़कियां हमारी वीडियो देखती हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे? जैसे आपने अपना फेस अभी तक कितना क्लीन रखा हुआ है, इसके बारे में? क्लीन तो क्या, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ फेस पे, ना मैं कुछ लगाती हूँ, कुछ भी नहीं। सिंपल बस यहाँ तक कि मैं फेस वॉश भी यूज़ नहीं करती हूँ बिल्कुल भी। ऐसा कुछ भी नहीं। आजकल पता नहीं क्या क्या चल गया है, ये क्रीम वगैरह ये लगाओ वो लगाओ उससे स्किन, ऐसा कुछ नहीं होता सिर्फ अपने खान पान पे ध्यान दो, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है फेस के लिए भी। अच्छा, आप बचपन की लाइफ बेस्ट मानते हो या ये? मेरा सबसे अच्छा बचपन था, बहुत ही मस्त, एक नंबर। मैं बस बहुत याद आता है मुझे, बहुत ज़्यादा। इतनी शरारती थी मैं, हद से ज़्यादा थी मैं। अभी भी वो दिन याद आते हैं मुझे। ऐसा क्या क्या था आपने किया? तो मैं तो मेरे फैमिली में सबसे ज़्यादा शरारती थी, बहुत हद से ज़्यादा शरारती थी। मेरे से मेरी 2 बड़ी बहनें हैं, एक भाई है, उनको भी मैं बहुत तंग करती थी। मेरी बहनों को मैं डरा देती थी, एकदम से रात को सोती थी, वो उनको एकदम से डराती थी बहुत ज़्यादा, हर अच्छा किसी को। जैसे हम भी खेल रहे हैं लुकम छुपाई, और काफ़ी इसे खेल हुआ है, खो खो बर्फ़ पानी, तो आपने भी खेले? बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। स्कूल से मैं आधे हाफ छुट्टी होती तो मैं आ जाती थी, और फिर उसके बाद स्कूल में नहीं जाती थी मैं बच्चों को देखती, हाँ हाँ हाँ, इनकी ऐश की ज़िंदगी है, इनकी ऐश की ज़िंदगी है भाई, मैं भी खेलूँगी। पेड़ों पे मैं ऐसे चढ़ जाती थी, सच में। कहीं पे मैं यूँ देखती, हाँ ये बड़बेरी है, बेर लगे हुए, चढ़ जाए इसके ऊपर, मैं चढ़ जाती थी बेर तोड़ने के लिए। तो मैम जैसे हमने जैसे जो 1999 की लाइन के बंदे हैं, उन्होंने तो काफ़ी कुछ देख लिया, लेकिन जो आज की जनरेशन है उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जैसे आज के टाइम पर पबजी, फ़ोन, ये ऐसी चीज़ों में बड़े रहते हैं। बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, वो टाइम और ये टाइम बहुत अंतर है, बहुत ज़्यादा। वो क्या टाइम था, वो मस्त एक नंबर, और आज का टाइम बहुत, बस मैं तो ये सोचती हूँ वापस वही दिन आ जाए, क्या मस्त एक बचपन जो होता था। मतलब रात के 12 बजे 1 बजे कोई वो नहीं थी पाबंदी, और कोई डर नहीं था बिल्कुल भी। और आज के टाइम में इतना डर, लड़की छोटी सी होती है उसको बाहर नहीं निकाल सकते, घर के माँ बाप सोचते हैं बहुत ज़्यादा, और लड़की को जल्दी से बाहर नहीं जाने देते। अरे इतना डर भय है, कहीं कुछ हो ना जाए, ऊंच नीच, ये सब तो बहुत गलत टाइम आ गया है। और आजकल ये जो गेम वगैरह पता नहीं क्या से क्या आ गए हैं, तो मुझे तो ये सब पसंद नहीं है। वो समय बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा। मैं तो ये चाहूँगी वापस भगवान वही टाइम आ जाए।
तो वही पहला तो हिस्सा था, देख मैं हरियाणवी में बोलना चाहूँगा थोड़ा। हाँ, पहला हिस्सा था, अगर किसी ने बोलन भी जाया करते ना, जिस तरह इब्ता भाई, जिस तरह थारे पर के भाई हैं, जो छोटे भाई हैं अपने, वे कह रहे हैं ठागा फोन गुदड़ा पड़े पड़े नुका राकड़ा है ताले आगे। पर भाई हमारे उस टाइम पे ऐसा नहीं था। अगर कोई बुलाना होता ना तो सुबह 4 बजे उठ कर घर आ जाया करते, उड़े जाकर नहीं पूछेंगे भाई चलेगा, फिर वो हाँ ना का जवाब जब दिया करते, यार इब तो हाँ भाई कौन है जाते ठीक से, वो इब तो दौड़ दाड़ मारने भी नहीं जाते बाड़ा। आप 10 से 15 साल के अंदर हरियाणा को कहाँ देखते हो? जैसे 5-7 साल के अंदर हरियाणा आज इस मुकाम पे आया है, तो 5 से 10 साल के अंदर आप कहाँ देखते हो? मेरी तो यही कोशिश है और मैं चाहूँगी बिल्कुल हमारा हरियाणा 1 नंबर पे आए, और जहाँ पे बॉलीवुड है बॉलीवुड से भी आगे जाए, बहुत नाम कमाए, बहुत तरक्की आए, बहुत ज़्यादा, बहुत चेंज भी आया है, बहुत ज़्यादा चेंज आया है, सिंगिंग में भी हर चीज़ में चेंज आया है। तो हमारा हरियाणा हरा भरा फूले फले, सबके लिए मेरी शुभकामनाएं, सब तरक्की करें, सब नाम कमाएं। तो जैसे आपके सॉन्ग आए थे, तो कौन कौन से सॉन्ग आए थे, मतलब जो ज़्यादातर हिट सॉन्ग गए, उनके बारे में बताइए। ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी, गाने काफ़ी किए मैंने। थोड़ा मैं अभी हिंदी में बोल रही, थोड़ा हरियाणवी में भी बोल लूँ। हाँ जी बिल्कुल, जरूर बोलो जी। मेरे गाने बहुत आए, मैंने बहुत करे हरियाणवी गाने, पर जिनमें मेरा फिल्म चंद्रावल देखूंगी वो मेरा हिट गाना गया। खरबूजे से तेरी जवानी सबसे घना हिट गया मेरा गाना। और भी मैंने बहुत गाने करे थे, तो शीला सोलंकी के नाम पर सर्च करके देख सको जिन्हें करना चाहिए। और आने वाले सॉन्ग भी हैं अभी मेरे, मैं शायद उनमें से मैं यही चाहूँगी भगवान से मेरे हिट हों दोबारा से इस इंडस्ट्री में। अपने हरियाणा वासियों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, मेरा साथ दो, मेरी सपोर्ट करो, तो हिट भी आए मेरे गाने। तो आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में? अभी फ़िलहाल मैंने काफ़ी गाने पवन पिलानिया जी के साथ किए हैं, और आज भी मैं रिकॉर्डिंग के लिए आई हुई हूँ, और काफ़ी सॉन्ग आएंगे मेरे बहुत। मतलब 1 महीने के अंदर आपका कोई सॉन्ग देखने के लिए मिल जाएगा? हाँ, अभी मैंने किया था छैल गाभरू पवन पिलानिया जी के साथ, पर वो अभी फ़िलहाल नहीं चल रहा है, 1 महीना हुआ है। देखो, क्योंकि वही बात है, गाना तो पता नहीं कब किस टाइम उठ जाए। ऑडियंस है अपनी भाई, इनके हाथों में है सब कुछ। अगर भाई ऑडियंस मेरा साथ देना चाहेंगी तो ज़रूर इनकी दुआ से होंगे हिट जी। तो मैम आप एंड में क्या कहना चाहोगे अपनी ऑडियंस के लिए जो आपके फ़ैन हैं, और हमारे चैनल के बारे में? चैनल के लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया तहे दिल से जो आप मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए। और मेरे फैंस जितने भी हैं उनको भी मैं बहुत थैंक यू करना चाहूँगी, बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मेरा खरबूजा गाना इतना सुना, हिट हुआ, उनकी वजह से ही एक मेरी पहचान है। क्योंकि फैंस ही एक ऐसी वो है सिंगर के लिए, किसी भी आर्टिस्ट के लिए, जो गिरा भी सकती है और उठा भी सकती है। तो सबसे पहले तो मैं बस ऑडियंस के लिए थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैम जाते जाते एक और सॉन्ग होता तो कोई भी आपका एक सॉन्ग प्यारा सा, हरियाणवी चाहे हिंदी, आपका कोई भी प्यारा सा सॉन्ग जो आपको अच्छा लगता है। चलो, मेरा जो सबसे पहला गाना था फिल्म चंद्रावल देखूंगी जी, यही मैं थोड़ा सा गुनगुना देती हूँ। पिया जी तेरी एक न मानूंगी, फिल्म चंद्रावल देखूंगी। पिया जी तेरी एक न मानूंगी, फिल्म चंद्रावल देखूंगी। फिल्म तू कैसे देखेगी, होल में तेरा ससुरा पावेगा। ससुर से घूंघट कर लूँगी, फिल्म चंद्रावल देखूंगी। पिया जी तेरी एक न मानूंगी, फिल्म चंद्रावल देखूंगी। वाह जी वाह, कितनी प्यारी आवाज़ है। थैंक यू।
तो भाई ये थे अपने साथ में सोलंकी शीला सोलंकी जी। और भाई इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि हमारे हरियाणा को एक बहुत ही अच्छा सुपर डुपर हिट सॉन्ग दिया है इन्होंने। और मैं चाहूँगा कि आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और मैडम की आवाज़ इतनी प्यारी है, क्या कोई हद नहीं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग सभी इनको सपोर्ट करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट, अगर आपका इनके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।